स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गृह में। आज हम ये फर्स्ट कर जो हिंदी की क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है उसको जारी रखते हुए दूसरी वीडियो डालने जा रहे हैं। पहली वीडियो प्रमुख बोलियां की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं तो ये जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक की हम लोग सीरीज चला रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो जरूर देखिए। हिंदी में आपको इससे क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इधर से बन जाएंगे और मात्र छोटी छोटी वीडियो बन रही है 10-15 मिनट की बस। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में जो सर्वप्रथम हुए हैं चीज़ें उनकी आज हम वन लाइनर्स पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपभ्रंश के जो प्रथम कवि हैं वो स्वयंभू। अपभ्रंश के जो प्रथम कवि वो कौन है? कवि स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम कड़वक बद्ध, अपभ्रंश का प्रथम कड़वक बद्ध कौन है? पमचर्यु स्वयंभू। कोई नहीं कहते अपभ्रंश का प्रथम महाकवि स्वयंभू। ठीक है। अपभ्रंश का प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, अपभ्रंश का प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद्र। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, व्याकरण जो व्याकरण रचित करता है उसे हेमचंद्र। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा 9वीं सदी, सरहपा 9वीं सदी हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग कब किसने किया था? सरहपा कवि ने किया था, जो कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा 9वीं सदी में। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार देवसेन कृत। हिंदी की जो प्रथम रचना है वो श्रावकाचार तो ऐसे मान लो ऐसे ट्रक से हिंदी की जो प्रथम रचना थी वो श्राव का आचार थी देवसेनाकृत। ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते चलेंगे हम, क्योंकि शॉर्ट वीडियो होने वाली है। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? शंभू। और अपभ्रंश के प्रथम कड़वक बुद्ध भी स्वयंभू कहा जाता है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद्र है। हिंदी के प्रथम कवि सरापा, 9वीं सदी। हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग सरापा। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार देवसेन कृति। हिंदी की प्रथम रचना क्या है? श्रावकाचार देवसेन कृत। चलिए अगली हम लोग पेज देखते हैं। अगला पेज है, स्टार्ट करते हैं इधर से। हिंदी की जो प्रथम रचना है वो है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? चंद्रवरदाई की द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। हिंदी प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग बीसलदेव रासो नरपति नले द्वारा रचित। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग बीसलदेव रासो नरपति नाला द्वारा रचित। ठीक। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक। कौन है? संदेश रासक। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया था। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया था। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया था। हिंदी की सर्वप्रथम गीतकार तो विद्यापति, और उनकी रचना थी कीर्तिलता, उसमें अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग था। हिंदी के प्रथम जो सर्वप्रथम गीतकार थे विद्यापति, उनके द्वारा रचित कीर्तिलता में सबसे पहले अवहट्ट का प्रयोग किया गया था। मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की। भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी थे। और हिंदी के प्रथम सूफी कवि असायद थे। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? असायद थे। आगे बढ़ते हैं। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली असायद। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथानक महाकाव्य पद्मावती, जो कि मगली मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम कथानक महाकाव्य भक्ति। हिंदी की आदि कवियत्री कौन है? मीराबाई। हिंदी की आदि कवियत्री मीराबाई। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर सूरदास द्वारा रचित। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला जॉर्ज ग्रियर्सन
ग्रियर्सन ने लिखा था। सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई द्वारा। कुछ लोग कृपाराम की हितरंगिणी को भी मानते हैं। तो सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई सतसई परंपरा तुलसी सतसई। कुछ लोग कृपाराम की हित तरंगिणी को भी मानते हैं। तो जो ऑप्शन में मिलेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो तुलसी सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई। कुछ लोग कृपाराम की हित तरंगिणी को भी मानते हैं। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी कृपाराम। हित तरंगी कृपाराम। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ श्रीधर पाठक द्वारा रचित एकांतवासी योगी। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी, जो कि श्रीधर पाठक ने लिखा था। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्लेगर जर्मन आलोचक मुकुटधर पांडे हिंदी में। ठीक है, स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्लेगर जर्मन आलोचक और मुकुटधर पांडे हिंदी में। मुकुटधर पांडे हिंदी में, स्वच्छंदतावाद और श्लेगर जर्मन आलोचक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिओद द्वारा रचित। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिओद द्वारा रचित। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। गीति काव्य का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला में की भूमिका में किया था। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में। छायावाद की प्रथम कृति झरना है। 1918 में जयशंकर प्रसाद। ठीक है, महादेव वर्मा की प्रथम काव्य कृति निहार थी, जो कि 1930 में उन्होंने लाली थी। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन थे? पंत जी थे। निराला का प्रथम काव्य कृति जूही की कली निराला जी की, जो कि 1918 में आई थी। जूही कली निराला जी की, जो कि 1918 में आई थी। प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी थी। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति कौन थी? उर्वशी, जो 1909 में आई थी। मुक्ति छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता निराला, जूही की कली। और निराला जी की अभी हम लोगों ने पढ़ा, निराला जी की प्रथम जो काव्य कृति थी वो जूही कली 1918 था। और मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता भी निराला जी थे, जो कि जूही कली में। निराला की प्रथम कविता थी जूही कली, ये हमने पढ़ लिया है 1918 या 1916 में। पंत जी की प्रथम कविता थी गिरजे का घंटा। समतानंद पंत जी की प्रथम कविता थी गिरजे का घंटा। प्रसाद जी की प्रथम छायावाद काव्य कृति थी झरना, ये भी पढ़ चुके हैं हम। प्रसाद जी की प्रथम छायावाद काव्य कृति थी झरना। पंत जी का प्रथम छायावादी काव्य उच्छ्वास। पंत जी की जो प्रथम छायावाद कृति थी वो उच्छ्वास थी। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी। नई कविता नाम दिया था अज्ञे ने। अज्ञे की प्रथम काव्य कृति थी भग्नदूत। अज्ञे की प्रथम काव्य कृति क्या थी? भग्नदूत 1933 में अज्ञे द्वारा। नई कविता नाम दिया था अज्ञे ने। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907। हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित उपन्यास कायाकल्प। प्रेमचंद जी का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कायाकल्प। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी। इलाचंद्र जोशी। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का प्रथम उपन्यास 1934 में चित्रलेखा। आगे बढ़ते हैं। अज्ञे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी। रेणु का प्रथम उपन्यास मेला आंचल। तो मेला आंचल रेणु का प्रथम उपन्यास मेला आंचल। फणेश्वर नाथ रेणु जी का पहला उपन्यास था मेला आंचल, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वेदिन। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती। अगर आप इसकी ट्रिकी वीडियो भी चाहते हैं तो मैं ट्रिक बनाने को तैयार हूँ।
आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, इसकी ट्रैक वीडियो में बना के आपको दे दूंगा। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती। हिंदी के प्रथम कहानी लेखक बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916। आज्ञा का प्रथम कहानी संग्रह विपत्तिका। आज्ञा जी का प्रथम कहानी संग्रह विपत्तिका 1937। नई कविता आज्ञा जी ने दी थी। नई कहानी की प्रथम कृति परिंदे निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे। निर्मल वर्मा जी का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निरंबसिया। कमलेश्वर जी का प्रथम कहानी संग्रह राजा निरंबसिया। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री 1915। प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री 1915। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट प्रसाद जी। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट प्रसाद जी। एक घूंट प्रसाद जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति काव्य में रहस्यवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति काव्य में रहस्यवाद। हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली गुरु देश की पहली संस्था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र। खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो। खड़ी बोली पद्य मतलब कविताओं में खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग। खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा वशिष्ठ में। खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा वशिष्ठ में। भारतीयों द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र संवाद कौमुदी 1821 राजाराम मोहन रॉय। भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम संवाद कौमुदी 1821 राजाराम मोहन रॉय। ठीक। प्रथम हिंदी पत्र उद्दंड मार्टन 1826। प्रथम हिंदी पत्र उद्दंड मार्टन 1836। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण 1824। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लघु हो गए नए पत्ते लघु पत्रे लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली भारतेंदु ग्रंथावली खड़ग विलास प्रेस पटना। हिंदी के लिए प्रथम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी के लिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? हिमतरंगिणी को माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित 1954 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार पंत चिदंबरा 1968। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार पंत 1968। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा यामा 1982। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा 1982। प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी डॉक्टर रामविलास शर्मा 1991। प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा 1991 भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 1975। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 1975। MAC हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1921 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष श्याम सुंदर दास। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष श्याम सुंदर दास। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। संयुक्त राष्ट्र UNO में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी 1977। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रदान किया रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता भट्टनायक तो कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। साधारणीकरण का हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम शोध कृति हिंदी साहित्य में संबंध प्रथम शोध कृति डॉक्टर पीताम्बर दत्त
बर्थवाल कृत निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, अंग्रेजी भाषा में 1934, हिंदी में अनुवाद हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय नाम से। ठीक है। हिंदी भाषा में संबंध प्रथम शोध कृति धीरेन्द्र वर्मा कृत ला लॉन्ग ब्रज, हिंदी भाषा में संबंध प्रथम शोध कृति धीरेन्द्र वर्मा कृत ला लॉन्ग ब्रिज, फ्रेंच भाषा में 1935 में हिंदी अनुवाद। हिंदी भाषा में प्रस्तुत हिंदी का प्रथम शोध कृति फादर कामिल बुल्के कृत राम कथा उत्पत्ति और विकास नायक, हिंदी माध्यम में प्रस्तुत हिंदी की प्रथम शोध कृति फादर कामिल बुल्के कृत राम कथा उत्पत्ति। इतने क्वेश्चन हिंदी में प्रथम से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप आगे वीडियो बना सकते।